हाय गाइज, वेलकम टू कैरी एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी नंबर का, किसी भी एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेटर से मेरे पास एक नंबर है 347 प्लस 388 प्लस 497 प्लस 498। ठीक है, अब यूनिट डिजिट होता क्या है? ठीक है, तो लास्ट डिजिट जो हमारा होता है, ठीक है, यूनिट मतलब लास्ट डिजिट की हम बात करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास लास्ट डिजिट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक नंबर गिवन है, ठीक है, और वो पूछ रहे हैं इस नंबर में कि हमको यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे इन सब नंबर को। ठीक है, जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो भी लेटर से हमारे पास है 347 प्लस 388 प्लस 497 प्लस 498। ठीक है, जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 7 8 15 7 8 15 15 15 30, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे कुछ भी नंबर हो हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ आपसे यही पूछेंगे कि यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? आपके पास कितना भी बड़ा नंबर है, आगे कितनी भी डिजिट है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यूनिट डिजिट पिक करेंगे और लिख देंगे 7 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 8। ठीक है, जितने भी नंबर गिवन है हमारे पास उन सब का यूनिट डिजिट पिक करेंगे और इस तरीके से लिख देंगे। अब इसका जब हम सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 30। तो हम बोल देंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है, या ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। तो इस तरीके से हम यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर ये ही चीज़ मल्टीप्लाई में होती, ठीक है, अगर वो बोलते कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हैं इस तरीके से लेटर से, ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि हमको यूनिट डिजिट पता करना है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 15 इंटू 10 इंटू 12, 10 हटा देते हैं यहाँ से, 11 इंटू 12 इंटू 18। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे यूनिट डिजिट पता करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे। देखो, जब आप 15 की मल्टीप्लाई करोगे 11 में तो क्या होगा? 15 यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा क्योंकि हम टेंस प्लेस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब इसलिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है? ये कॉपी हो जाएगा एज इट इज 5। आगे कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें पता लगा जब हम 15 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा हमको? 5। ठीक है, ये हमको पता लग गया कि हमको यूनिट डिजिट 5 मिलने वाला है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। इसी तरीके से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 18 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है 2 8 क्या होता है? 8 2 जा 16, तो 6 रहने वाला है और ये नीचे कॉपी हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ आगे कुछ भी नंबर आओ, मुझे इतना पता है कि यूनिट डिजिट 6 रहने वाला है। ठीक है, अब मेरे पास दो नंबर आ गए, एक ऐसा जिसकी यूनिट डिजिट 5 है, एक ऐसा नंबर जिसमें यूनिट डिजिट 6 है। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा एक ऐसा नंबर जिसमें यूनिट डिजिट 5 है और एक ऐसा नंबर जिसमें 6 है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? देखो, 5 6 जा कितना होता है? 30, 0 आ गया। आगे कुछ भी नंबर आ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कह सकता हूं कि जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब इसको इस तरीके से तो हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे नहीं। ठीक है, हमको एग्जाम में तो फटाफट से जल्दी से सॉल्व करना होगा। तो हम क्या करेंगे? कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर गिवन है, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट को लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी प्लस करते टाइम बताया था, 5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा कितना होता है? कितना होता है? 80। तो कितना हो जाएगा? 0 8। आगे कुछ भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, आगे नंबर और बड़ा होगा। ठीक है, तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम इस नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? 3 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 1। ठीक है, अब देखो 8 2 जा कितना होता है? 16, 16 3 जा कितना होता है? 48 इंटू 1 कितना होता है? 48 ही होता है। तो मुझे पता है कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा होप। चाहे प्लस हो या माइनस हो, इस तरीके से नंबर्स गिवन हैं तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है कि जो यूनिट डिजिट है उसको पिक करो, और अगर प्लस है तो प्लस कर लो और इंटू है तो इंटू कर लो। ठीक है, दूसरी बात, यदि कहीं पे यूनिट डिजिट 0 है, ठीक है, कहीं पे भी यूनिट डिजिट 0 है, लेटर से मैं लिखता हूँ 3 2 7 8 1 0 इंटू कुछ भी नंबर है यहाँ पे 8
कुछ भी नंबर इस तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक है, कितने भी नंबर हो, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि किसी एक भी नंबर में यूनिट डिजिट आपका 0 है और प्रोडक्ट है, सारे के सारे क्या है मल्टीप्लाई, तो मुझे पता है कि यदि 0 है और 0 का मैं जब भी किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो यूनिट डिजिट 0 ही आने वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। और ज़्यादातर इसी तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं जहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट करते रहते हैं सॉल्व करने में, और जिसको ये बात पता होता है कि अगर हमारे पास एक भी यूनिट डिजिट 0 है तो उसकी फिर मैं किसी में भी मल्टीप्लाई करूँ 0 ही आने वाला है। सिमिलरली यदि कहीं पे ऐसा भी होता है ना, लेटर से 2 है, एक नंबर है जिसमें यूनिट डिजिट जो 2 है, एक और नंबर है जिसके अंदर क्या है 5 है, एक और नंबर है जिसमें यूनिट डिजिट आपका कुछ भी है, ठीक है, लेटर से, अब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता लग गया कि जब मैं इसमें इंटू करूँगा तो क्या हो जाएगा 10, तो 0 बन गया ऑटोमेटिक। आगे फिर कुछ भी नंबर हो तो यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा आपका 0 ही बन जाएगा, ठीक है। अब ये तो थे बहुत सिंपल, ठीक है, अगर इस तरीके से मल्टीपल्स आते हैं आपको तो आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब हम करते हैं थोड़ा चेंजेस, ठीक है। चेंजेस क्या करते हैं, लेटर से हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है इस तरीके से कि उन्होंने बोला है कि हमारे पास एक नंबर है 2⁻23। अब इसमें हमको क्या फाइंड करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, 2⁻23 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू कितने टाइम्स 23 टाइम्स, ठीक है। अब आप इस तरीके से मल्टीप्लाई तो करोगे नहीं, ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 6। मैं यूनिट डिजिट बात कर रहा हूँ, ठीक है, 16 होगा तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं 2 की पावर 5 करूँगा तो क्या हो जाएगा 32 होता है, लेटर से मैं पूरा नंबर ही लिख देता हूँ 32, और अगर मैं 2 की पावर 6 करूँगा तो क्या हो जाएगा 64, और 2 की पावर 7 करूँगा तो वो हो जाएगा 128, और 2 की पावर यदि मैं 8 करूँगा तो वो हो जाएगा आपका कितना 256, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 2 की पावर 9 करूँगा तो वो हो जाएगा 512, और यदि मैं 2 की पावर 10 करूँगा तो वो हो जाएगा 1024, और 2 की पावर 11 करूँगा तो वो हो जाएगा 2048, और यदि मैं 2 की पावर 12 करूँगा तो वो हो जाएगा 4096 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो साइकिल बन रही है वो कितने की बन रही है 4 की, ठीक है। जो साइकिल बन रही है मेरे पास वो कितने की बन रही है 4 की, ठीक है, क्योंकि 4 तक यहाँ पे क्या है 2 4 8 6 अगेन 2 4 8 6 अगेन 2 4 8 6, इसी तरीके से साइकिल बनती रहेगी, ठीक है। तो मुझे पता लग गया कि साइकिल कितने की बन रही है यहाँ पे 4 की, ठीक है। तो अब मैं देखो जहाँ पे साइकिल 4 की बन रही है तो आपको क्या करना है, लेटर से मेरे पास एक नंबर है 2⁻12, ठीक है। तो अब आप एक काम करो, इसको डिवाइड करो 4 से, जो भी आपके पास पावर है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी पावर है उसको डिवाइड करो कितने से, साइकिल से। साइकिल कितने की बन रही है, ठीक है, तो साइकिल कितने की बन रही है हमारे पास 4 की बन रही है, ठीक है, ठीक है। देखो जब मैं 12 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, ठीक है। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो अब कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अब साइकिल तक तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे समझो, ठीक है। अगर मेरे पास रिमाइंडर आता है 1 तो मुझे पता है कि यूनिट डिजिट क्या है मेरे पास 2। देखो रिमाइंडर यदि 1 है तो यूनिट डिजिट क्या है 2, ठीक है, यूनिट डिजिट 2। अगर मेरे पास आता है, लेटर से मैं बोलता हूँ रिमाइंडर मेरे पास आता है 2, तो उस टाइम पे यूनिट डिजिट 4। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास रिमाइंडर आता है कितना 3, तो यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। और यदि मेरे पास रिमाइंडर आता है 0 तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास साइकिल बन गई इस तरीके से, ठीक है। अगर रिमाइंडर 1 है तो यूनिट डिजिट 2, अगर रिमाइंडर 2 है तो यूनिट डिजिट 4, और अगर रिमाइंडर 3 है तो यूनिट डिजिट 8, और यदि रिमाइंडर 0 है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने देखो जब इसको सॉल्व किया 2⁻12 है, ठीक है, जब आपको सॉल्व करोगे इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मैं एक बार दोबारा आपको समझाता हूँ, मैंने लिखा 2⁻12, ठीक है। जब मैं 12 को डिवाइड करूँगा 4 से तो देखो 4 का डिविजिबल मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया है आपको
अगर हम चेक करते हैं कि डिविजिबल कैसे निकालें 4 का, तो लास्ट 2 डिजिट पिक करो और उसको 4 से डिवाइड करो, ठीक है। जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा, 0 रिमाइंडर आएगा। तो मुझे पता है अगर 0 रिमाइंडर है तो इस केस में यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। आप देख सकते हो कि आंसर क्या है यहाँ पे, 6 है, 4096, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी नंबर है मेरे पास, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है सारा, ठीक है। अगर मैं कोई भी नंबर लेटर से मैं लिखता हूँ एक नंबर 2 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। तो अब देखो आपसे बोलता हूँ मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट बताओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 2 नंबर पिक करो लास्ट के, क्योंकि हमको चेक करना है कि वो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे इनको, देखो तो 4 1 जा 4, 3 कितना हो जाएगा 3 8, और 4 9 जा कितना होता है 36, तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, रिमाइंडर 2 आएगा। मुझे पता है अगर रिमाइंडर 2 है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका 4, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो भी रिमाइंडर आ रहा है मैं उसको डायरेक्ट 2 की पावर 2 लिख के भी कर सकता हूँ, जो भी यहाँ पे नंबर है और उसके ऊपर रिमाइंडर लिख दो। ये जो नंबर, जो भी आपका नंबर गिवन है, नंबर का लास्ट डिजिट, ठीक है, और उसका लिख दोगे रिमाइंडर। नंबर का लास्ट डिजिट क्यों, अब मैं आपको समझाता हूँ। लेटर से मैंने यही नंबर लिख देता, मैं आपका इस तरीके से लिखता यदि मैं इस नंबर को, ठीक है, अगर मैं इस नंबर को इस तरीके से लिख देता 7 8 9 3 4 5 6 2, इसका पावर में लिख देता 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो क्या आप पूरा थोड़ी सॉल्व करोगे, मैंने क्या बताया है कि आप लास्ट डिजिट को पिक करो, ठीक है, इनको भूल जाओ, 2 को पिक किया, अब इसमें डिवाइड करो इसको सारे को। जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसकी पावर 2 रख दो, क्या हो जाएगा 4, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 4 हो गया। मैंने यही तो लिखा है, नंबर का लास्ट डिजिट, उसके बाद जो पावर के बाद, ठीक है, जो पावर, ठीक है, जो पावर है उसको देखो 4 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आता है, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर चेक करने के लिए उसकी 2 डिजिट को डिवाइड करो 4 से, तो आपको पता लग जाएगा रिमाइंडर क्या आएगा। देखो जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 बन जा 4, आगे क्या बचा 38 हो गया, अब 4 9 जा कितना होता है 36, रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर 2 कर दो, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 रेज़ टू पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। लेकिन ये बात याद रखना है, ये सिर्फ उस नंबर के लिए है जिसमें यूनिट डिजिट क्या है 2। हमने अभी यही समझा है कि 2 की साइकिल हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर है अगर उसमें यूनिट डिजिट 2 है तो आप क्या करो, पावर को चेक करो और हमारे पास वो साइकिल गिवन है उसको यूज करके आप उसकी यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं 3 के लिए कैसे साइकिल बनेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट डिजिट साइकिल 3 के लिए, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ आपसे 3 की पावर 1 तो वो क्या होता है 3 की पावर 2 क्या होता है मेरे पास 9 हो जाएगा, 3 की पावर 3 क्या होता है 27 हो जाएगा। देखो ये चीज़ें आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है, आप मल्टीप्लाई ना करो, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा 81, ठीक है। फिर मैं करूँगा जब 3 की पावर 5 करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 1, तो 3 और लगा देंगे, जो भी नंबर होगा उसमें 3 आ जाएगा लास्ट में, या फिर आप यहाँ पे 3 की इंटू करो, 3 1 जा 3 और 3 8 कितना हो गया 24, तो 243 हो जाएगा। इसी तरीके से जब मैं 3 की पावर 6 करूँगा तो कुछ भी नंबर आया उसमें यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे डायरेक्ट करोगे 3 3 जा 9 और 3 4 जा कितना हो गया 12, 12 का क्या हो जाएगा 2, कितना बचा 1, और 3 2 जा कितना हो गया 6 और 1 7, 729 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आएगा तो हम देख सकते हैं कि साइकिल जो बन रहा है वो 4 का बन रहा है, क्योंकि 4 के बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइकिल बनेगा, जो साइकिल लेंथ होगा वो कितने का होगा 4 का होगा, ठीक है। तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ कि यदि मेरे पास रिमाइंडर क्या है, देखो इसको रिमाइंडर कंसीडर करो, ये रिमाइंडर ही होता है दरअसल में। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा 1 को तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। देखो सॉरी, अगर मैं 1 को 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। अगर मैं 1 को डिवाइड करता हूँ 4 से तो रिमाइंडर, ये तो देखो डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो ये क्या रिमाइंडर ही है ना, तो ये क्या हो गया रिमाइंडर हो गया, तो ये रिमाइंडर ही है, ठीक है। इस तरीके से आप समझो इनको, ठीक है। अब अगर रिमाइंडर मेरे पास आता है 1 तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा उस केस में, आप देख सकते हो क्या है 3, ठीक है। यदि मेरे पास मैं यहाँ पे देखता हूँ रिमाइंडर, यदि मेरे पास आता है 2 तो यूनिट डिजिट क्या है 9, ठीक है। यदि मेरे पास रिमाइंडर आता है 3, जब रिमाइंडर 3 है तो यूनिट डिजिट क्या है 7, और जब रिमाइंडर मेरे पास 0 है
तो यूनिट डिजिट क्या है मेरे पास 1, ठीक है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो ये आपका क्या है साइकिल, ठीक है, आप साइकिल देख सकते हो, ठीक है। अब कोई भी नंबर गिवन है आपको, ठीक है, कोई भी नंबर गिवन है, साइकिल कितने का है 4 का। तो लेटर से मेरे पास एक क्वेश्चन है कि एक नंबर गिवन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लिखा 3 4 3 5 6 3 की पावर 1 2 3 4 9 8 7 6, ठीक है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को क्या फाइंड करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या यूनिट डिजिट मैंने पहले ही बताया था जब मैंने 2 का सॉल्व किया था कि आप सिर्फ यूनिट डिजिट को पिक करो और, ठीक है, ये नंबर का जो लास्ट डिजिट है उसको पिक करो कि वो क्या है 3 है। तो हमें पता लग गया कि हमको किसकी साइकिल देखना है 3 की, ठीक है। 3 की साइकिल कितना है 4, ठीक है। अब इसको 4 से डिवाइड करो, जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा क्या, नहीं होगा। रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 4 1 जा 4 3 30, हाँ जी हाँ, तो ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो 3 की पावर 0 करो, 3 की पावर 0 क्या होता है 1। तो आप देख सकते हो साइकिल से भी कि यदि रिमाइंडर 0 है तो पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आप देखोगे कि यहाँ पे तो 3 की पावर 4 का 1 आ रहा है। अगर मैं 3 की पावर 4 है और मैं इस 4 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 ही आएगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से भी सॉल्व करो। एक ही बात है, क्या लिखा हुआ है, रिमाइंडर लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है रिमाइंडर लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया है आपको, इतना कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका 1 आएगा। और मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। लेटर से मेरे पास एक नंबर है, कोई भी नंबर है, और उसमें 3 की पावर है यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से है। अब देखो यहाँ पे क्या है 3, साइकिल कितने का होता है 4 का, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, जब हम चेक करेंगे इसको 4 से कि रिमाइंडर क्या आएगा, जैसे मैंने 2K में किया था, तो 4 5 का कितना होता है 20, रिमाइंडर क्या आएगा 3। अब देखो रिमाइंडर 3 है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 7, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 7, ठीक है। हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इसमें 7, ठीक है। इस तरीके से हम किसका करेंगे 3 का, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं 4 की। अगर मैं 4 की बात करता हूँ, ठीक है, लेटर से मैंने लिखा 4 रेज़ टू पावर 1 क्या होता है 4, 4 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है 16, 4 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है 64, ठीक है। और 4 रेज़ टू पावर 5 क्या हो 4 क्या हो जाएगा 256। इसी तरीके से ये साइकिल चलेगी। तो आप एक चीज़ नोट करोगे कि यहाँ पे जो साइकिल बन रहा है वो 2 का बन रहा है। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि जब 4 की पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 4, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 4, आगे भी यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। और यदि 4 का पावर इवन होगा तो यूनिट डिजिट क्या आने वाला है 6, ठीक है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है। तो आप इसको इस तरीके से याद करोगे कि जब 4 का पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4, और जब 4 का पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6। अब आप एक चीज़ सोचोगे कि यार ये कैसे याद रखें कि साइकिल किस में बन रही है या किस में नहीं। तो आप देखो 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 2 की पावर 5 क्या होता है 32। तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे साइकिल इस तरीके से चल रही है। जब मैंने 3K में किया तो भी 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 क्या आया 9 आया, 3 की पावर 3 क्या आया 27, 3 की पावर 4 क्या आया 81 आया। इसी तरीके से जब मैंने 4 को किया तो 4 का पावर 1 क्या था 4, 4 का पावर 2 16, 4 का पावर 3 64। तो मैंने देख लिया भाई ये रिपीट हो गया 3 पे, ठीक है। तो मुझे पता लग गया और मैंने अपना खुद का माइंड भी यूज कर सकते हो ना आप यहाँ पे, ठीक है। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, ठीक है। ये तो सबको पता होना चाहिए कि इवन ऑड है, तो ये आप खुद से क्रिएट करो अपना, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आप सब कुछ याद नहीं रख सकते, आपको खुद का जो सिलेबस है वो ही याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में आप इन सब चीज़ों को भी याद करोगे ना तो वहाँ पे जाके भूल जाओगे। तो लॉजिक लगाओ, लॉजिक से ड्राइव करो, ठीक है। अब ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, चलो ठीक है। मैंने लिखा 4 की पावर 2 0 3 6 8 7 9 8 1, ठीक है, ये लिख दिया। और मैंने बोला कि यूनिट डिजिट आप फाइंड करो इसका, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप ये देखो कि ये जो नंबर है ये इवन है या ऑड है, ठीक है। अब इवन ऑड का क्या है, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। यानी या फिर ऐसे कह दूं कि जो इवन नहीं है वो सारे ऑड है, ठीक है।
अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इवन ऑड कैसे पता करें और 2 का डिविजिबल कैसे पता करें, तो आप देखो जो लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 2 की पावर में होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। 2 की पावर नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 तो क्या है, ऑड है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये नंबर क्या है, ऑड है। तो 4 की पावर क्या हो गया आपके पास, ऑड। तो ऑड है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आपके पास, 4, ठीक है। कोई भी नंबर हो, ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 3 4 9 8 7 8 5 6 9 8 7 8, इसका पावर मैंने लिख दिया आपका यहाँ पे 2039999983, ठीक है। अब आप सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, मैंने यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा क्योंकि हम 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो आगे जो भी नंबर है उसको भूल जाओ, यहाँ पे यूनिट डिजिट पिक करो, क्या है 4 है, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि हमको 4 का साइकिल चेक करना था। हमें पता है कि 4 का साइकिल तो इस तरीके से होता है। अब देखो कि ये जो पावर है क्या है, इवन है या ऑड है, तो पावर क्या है 4 है, 4 2 से डिविजिबल होता है, तो हम कह सकते हैं क्या है, इवन है। हमको पता लग गया कि 4 की पावर इवन है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट जो होगा आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। कितनी आसान है, ठीक है। इस तरीके से कितनी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं 5 का, ठीक है, 4 का समझ आया होगा आपको, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 5 का, देखो ये तो बहुत ही आसान है, सबसे आसान है ये। अगर मैं लिखता हूँ 5 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 5, 5 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 25, 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 125। कह सकता हूँ कि 5 की पावर कुछ भी, ठीक है, कुछ भी मीन्स एनीथिंग, यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है, 5 ही रहने वाला है, ठीक है। 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 5। इसी तरीके से 6 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 6, 6 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 36, और 6 की पावर जब 3 करूँगा तो 6 6 जा कितना हो गया, 36, 6 3 जा कितना हो गया, 18, और 6 कितना हो गया, 246। इसी तरीके से होगा। तो कह सकता हूँ 6 की पावर यदि कुछ भी है तो यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है, 6 ही रहने वाला है। समझ आया। 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 5 रहेगा। 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अब हम अगर 7 की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ 7 रेज़ टू पावर 1 क्या हो जाएगा, 7, 7 रेज़ टू पावर 2 कितना हो जाएगा, 49, ठीक है। 7 रेज़ टू पावर 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 4 3, और 7 रेज़ टू पावर 4 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2401, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि जब मैं 7 की पावर 5 करूँगा तो कुछ भी हो जाए, तो ये 7 1 जा 7 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, 2 16 ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि रिपीट हो गया यहाँ पे। तो साइकिल कितने का बन रहा है, 4 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो साइकिल कितने का बना हमारे पास, 4 का, ठीक है। तो अब वही चीज़ है, ठीक है। अगर मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है, तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा, देखो ये तो आप खुद से कर लोगे। अब यूनिट डिजिट क्या है, 7, ठीक है। अगर मेरे पास, मैं बोलता हूँ रिमाइंडर मेरे पास 2 आता है, तो आप यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। और यदि यहाँ पे मैं बोलता हूँ रिमाइंडर मेरे पास क्या आता है, 3 आता है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। और अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास 0 आता है, ठीक है। देखो 4 को 4 से डिवाइड करोगे ना, तो हमेशा याद रखना रिमाइंडर 4 से कम ही आएगा। जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो ना, रिमाइंडर उससे हमेशा कम ही आएगा, उसके बराबर नहीं आ सकता, ठीक है, वरना वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। तो आप देख सकते हो ये साइकिल बन गया किसका, 7 का, ठीक है। अब किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो तो आपको पता ही है। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर है, ठीक है। मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 8197 रेज़ टू पावर 1287, और लेटर से यहाँ पे 3 लिखता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या मैं, 7 की पावर 12873, क्योंकि मैंने बताया हुआ है पहली जो डिजिट है उनको भूल जाओ, सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करो, ठीक है। अब देखो क्या ये 4 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि साइकिल कितने की है, 4 की। तो 4 से देखो, अगर मैं 4 से बात करता हूँ तो 4 1 जा कितना हो गया, 4 क्या बचा, 3, 33 हो गया, और 8 4 जा 32, और रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 1। आप देख सकते हैं जब रिमाइंडर 1 है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 7। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। इस तरीके से आप 7 का निकाल सकते हो, ठीक है।
अब यदि मैं बात करता हूँ आपसे 8 का, ठीक है, तो आप ये तो यार आप खुद भी कर सकते हो आप, ठीक है। आप क्या एक काम करना, जब आप नोट्स बनाओ अपने तो खुद से बनाना इन साइकिल्स को, ठीक है, तो आपको आसान रहेगा, याद भी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 8 का, तो देखो 8 की पावर 1 क्या होता है 8, 8 की पावर 2 कितना हो जाएगा 64, 8 की पावर 3 क्या हो जाएगा 512, 8 की पावर 4 क्या हो जाएगा 4096, ठीक है। तो इसी तरीके से साइकिल बनेगी कैसे, जब रिमाइंडर मेरे पास 1 होगा तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 8, ठीक है, और जब रिमाइंडर मेरे पास 2 होगा तो यूनिट डिजिट 4, और जब रिमाइंडर मेरे पास क्या होगा, क्योंकि साइकिल कितने का बनना है 4 का है, ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ साइकिल इज इक्वल टू 4, ठीक है, साइकिल लेंथ 4 है। अगर रिमाइंडर मेरे पास 3 होगा तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2, और यदि रिमाइंडर मेरे पास 0 होगा, ठीक है, जब रिमाइंडर 0 होगा तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। इस तरीके से 8 की साइकिल बनेगी, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा ये जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, और अभी जब क्वेश्चन करूँगा ना तो अच्छे से समझा दूंगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। 8 का हो गया। उसके बाद यदि हम बात करते हैं 9 का, ठीक है, 9 का भी आसान है। 9 की पावर 1 क्या होता है 9, 9 की पावर 2 कितना होता है 81। अगेन जब मैं 9 की पावर 3 करूँगा तो कितना हो जाएगा 9 1 जा 9, 729, ठीक है। तो आप एक चीज़ एज्यूम कर सकते हो, ये 4 की तरह हो गया, ठीक है। यदि मैं 9 की पावर ऑड करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 9, और यदि 9 की पावर इवन करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 1, ठीक है, यूनिट डिजिट। इस तरीके से हो गया, ठीक है, कितना आसान है। अब आपने ये साइकिल देखा, ठीक है, मैंने आपको साइकिल बताया, ठीक है, कि 1 से लेकर 2 से लेकर 9 तक। 10 के लिए हमको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, 10 की हम नहीं देख रहे, 9 तक ही होता है, 2 to 9 ही पढ़ेंगे, ठीक है, 2 to 9 ही होता है, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 911 की पावर 453, 956 रेज टू पावर 1001 एंड 13 रेज टू पावर 25। हमको क्या फाइंड करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अपना लॉजिक लगाओगे सिंपल, कि देखो पहले तो हमको पता है 1 की पावर कुछ भी हो क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो यूनिट डिजिट क्या आने वाला है 1 आने वाला है, ठीक है। प्लस 6 का, अब देखो 6 में मुझे पता है कि 6 में भी एक चीज़ पढ़ी थी, 6 की पावर कुछ भी हो या फिर 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है 6 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या रहेगा 6। अब आ जाओ 3 वाले पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 है, ठीक है, हमको स्टार्टिंग वाले नंबर की बात नहीं करनी है, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। 3 की पावर 25, 3 की साइकिल कितने का होता है 4 का। जब मैं 25 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। 3 रेज टू पावर 1 क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3। अब आप सम करो 6 3 9 और 9 1 कितना हो जाएगा 10। तो मुझे पता है यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। 5 सेकेंड में कर दोगे आप इसको, मुश्किल से मुश्किल 7-8 सेकेंड, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है 9, ठीक है। अब देखो ये जो पावर है क्या है इवन है या ऑड है, हम देख सकते हैं 9 है 2 से डिविजिबल नहीं है, तो पावर क्या हो गया ऑड। हमको पता है यदि पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या होता है 9 होता है, ठीक है, पता लगा ना। अगर 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान था इसको करना, ठीक है। अब थोड़े मैं आपको, ठीक है, इतना आने के बाद भी, ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन गलत कराता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको पता है लेकिन आप फिर भी गलत कर दोगे, ठीक है। देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है 9 रेज टू पावर 99 99 99 99 99 99, ठीक है। अब देखो पहली बात तो आप एक चीज़ देखो, मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, अगर आप न्यू हो ना तो जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनको सबको फॉलो करो, क्योंकि हर वीडियो में मैंने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। और वो ये चीज़ बताई थी, यदि मेरे पास कोई इवन है, इवन की पावर यदि कुछ भी है, ठीक है, इवन की पावर कुछ भी हो तो वो क्या होता है इवन ही होता है। इसी तरीके से ऑड की पावर कुछ भी हो तो वो क्या होता है ऑड ही होता है, ठीक है। अब आप देखो ये क्या है, इट इज ऑड, ऑड है ना, ठीक है। अब ऑड की पावर कुछ भी हो क्या होता है ऑड ही हो जाएगा। तो हमें पता लग गया कि ये क्या है ऑड, ऑड की पावर कुछ भी ऑड। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 9999 इसकी पावर क्या हो जाएगी
ऑड हो जाएगी। वो क्या होगी हमें कुछ नहीं पता उससे, ठीक है, हमें इतना पता है कि वो ऑड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है ऑड की पावर कुछ भी क्या होता है ऑड होता है, तो इस नंबर की पावर क्या हो गया ऑड। अब हमें पता है 9 की पावर ऑड है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इनको हटा दो, ठीक है, जो स्टार्टिंग है उनको काट दो, सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करो, ठीक है। तो क्या में 9 की पावर ऑड क्या होता है आपका 9 होता है, ठीक है। समझ आई बात आपको, कितना आसान है इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो इसको और थोड़ा डिटेल में करते हैं, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन देते हैं वो वहाँ पे जिसको नहीं पता होता वो फंस जाता है, जिसको ये चीज़ नहीं पता होती तो वो सिर्फ कैलकुलेट ही करता रह जाता, ठीक है। इसी तरीके से आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ 9, ठीक है, मैं सीधे 9 लिख रहा हूँ यहाँ पे, आगे कुछ भी नंबर हो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 9921 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसकी यूनिट डिजिट आप फाइंड करो, ठीक है। तो देखो ये क्या है 21, जब मैं 21 को 4 से डिवाइड करूँ, या फिर ये क्या है ऑड है तो ये क्या हो जाएगा 9 की पावर ऑड डिजिट, ये क्या हो जाएगा 9 की पावर ऑड क्या होता है 9, ये है गलत, ठीक है। अब ये गलत क्यों है, मैंने गलत बताया आपको पहले, उसके बाद सही बताऊंगा तो याद रहेगा, ठीक है। वो इसलिए गलत है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फैक्टोरियल लगा हुआ है, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, यदि मैं लिखता हूँ 9 फैक्टोरियल तो हम क्या लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू अप टू कहाँ तक 1 तक, ठीक है। अगर मैं 8 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो 8 इंटू 7 उल्टा काउंट करो कहाँ तक 1 तक, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, यदि कोई भी नंबर है एन क्या है कोई भी नंबर है जिसका हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, यदि वो नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो हमेशा यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा इवन होगा। अब आप बोलोगे कैसे, कोई भी नंबर, ठीक है, उसका हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं और वो 2 से बड़ा है, लेटर से मैं एक नंबर लिखता हूँ 10 का फैक्टोरियल जब मैं निकालूंगा, ठीक है, 10 क्या है 2 से बड़ा है, ऑब्वियस ही बात है 10 2 से बड़ा है, तो ये जो होगा ये इवन होगा। क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि 10 का फैक्टोरियल इवन होगा। क्यों इवन होगा, क्योंकि 10 2 से बड़ा है, 10 क्या है 2 से बड़ा है और 2 के इक्वल है, ठीक है, इक्वल नहीं ग्रेटर ही बोलेंगे यहाँ पे। तो आप देखो 10 को मैं लिखूंगा 10 इंटू 10 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे 2 दिखा आपको, ठीक है। मुझे पता है जब मैं 2 का इंटू किसी भी नंबर में करूँ, चाहे इवन हो या ऑड हो, वो क्या बना देगा उसको इवन बना देगा, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं 2 से जो भी बड़ा नंबर होगा 2 के बराबर होगा उसका फैक्टोरियल जो होगा वो हमेशा इवन होगा, किसकी वजह से 2 की वजह से। यदि मैं लिखता हूँ 3 फैक्टोरियल तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, भाई 2 की वजह से कुछ भी नंबर हो जब मैं उसकी 2 में इंटू करूँगा तो वो क्या बन जाएगा इवन बन जाना है उसने, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आई। अब आप देखो कि ये जो नंबर है ये 2 से बड़ा है, ठीक है, इसका फैक्टोरियल जो भी होगा वो क्या होगा इवन होगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 से बड़ा है तो इसका जो फैक्टोरियल होगा वो क्या होगा इवन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9 रेज़ टू पावर इवन लिख सकते हैं, और मुझे पता है जब 9 रेज़ टू पावर इवन होता है तो यूनिट डिजिट क्या होता है 1 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। 0 1 मत लिखना 1 लिखना, ठीक है, और 0 1 भी लिखोगे, वैसे हमको 0 1 हो सकता है गिवन नहीं 0 1 या 1 एक ही बात है वैसे तो, लेकिन 1 लिखना है, ठीक है, 0 1 नहीं लिखना है, क्योंकि वो यूनिट डिजिट बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसी डिजिट की बात कर रहे हैं। हो सकता है नंबर हमारे पास इस तरीके से हो 1, तो अगर आप 0 1 लिखोगे तो ये तो लास्ट 2 डिजिट हो गया ना, ठीक है। इस तरीके से आप क्या लिखना है 1 को 1 ही लिखना है, ना कि 0 1, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा हो। अब देखो एक क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है, जिससे हो जाए ठीक है, और नहीं होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, और आप इस पे क्या करोगे, आप गूगल करना, गूगल पे सर्च करना प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन यूनिट डिजिट फाइंडिंग, तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू गाइज।